ऐत्रेय ब्राह्मण मांडव के नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम इतरा था। वे दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे और हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल एक ही, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत सोच विचार करने के पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की। आखिर कुछ समय पश्चात भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक था। वह बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही वह बालक अलौकिक एवं चमत्कार पूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्राय चुप ही रहता था। काफी दिनों के पश्चात उसने बोलना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वह आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव नाम का जाप करता रहता। फिर पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मोह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात मांडू के ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उनके पुत्र हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐत्रेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान वासुदेव का नाम लेता रहता तथा एक मंदिर में पड़ा रहता था। एक दिन माँ को अति क्षोभ हुआ। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है, उसी का मैं जाप करता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा अपनी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसको अब पूरा करूँगा।
और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुँचा जा सकता। ऐत्रेय ने भगवान विष्णु के सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर ऐत्रेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया। पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे। वह तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो। अर्थात यह सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाओ। वहाँ पर हरिमेधा यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। उसी के कारण तो उसे भी भगवान के दर्शन हुए थे तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ न बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहाँ ऐत्रेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्वत्ता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनके अवगत की। ऐत्रेय ने यही पर वेद नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। यह पाठ अभी तक पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में यह पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने ऐत्रेय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऐत्रेय की माता ने अपने पुत्र से जो कामना की थी वह उसे प्राप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के रूप में अमर हो गया था। धन्यवाद।